बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी आज फिर से पूछताछ करने वाली है। कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मिलने के बाद पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर से कोलकाता लाया जा रहा है। पार्थ चटर्जी का एम्स भुवनेश्वर में स्वास्थ्य की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि वो पूरी तरह से ठीक है। सोर्सेस की माने तो ईडी को अर्पिता से कई ऐसी बातें पता चली हैं जिनका पार्थ चटर्जी को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। 21 करोड़ के नोटों का पहाड़, ममता बनर्जी के मंत्री और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी। अब पूरे घोटाले की परतें खुलनी शुरू हो रही है। अब एक लाल डायरी ईडी के हाथ लगी है। यही डायरी सारा सच सामने लेकर आएगी। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को जिस तरह से इस मामले में लीड मिल रही है, अगर वो सही साबित हुआ तो पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाला देश के इतिहास में सबसे बड़ा रिश्वतकांड साबित हो सकता है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ईडी को तफ्तीश के दौरान 2 डायरी समेत कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें रिश्वतखोरी की पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मौजूद है। जबकि इसके अलावा ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज भी पार्थ चटर्जी के घर से बरामद हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में ईडी के सामने कई ऐसे राज उगल दिए हैं जिसकी जद में पश्चिम बंगाल सरकार के कई और रसूखदार लोग आ सकते हैं। वहीं पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मिलने के बाद पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी आज से अगले राउंड की पूछताछ शुरू करने जा रही है। विशेष अदालत ने दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। हालांकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की ही हिरासत मंजूर की। इसी के साथ हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप के लिए भी कहा है। कोर्ट की सुनवाई में पार्थ चटर्जी ने जो बीमारी का बहाना बनाया था, उसकी भी पोल खुल गई। पार्थ को हाईकोर्ट के ऑर्डर पर एयर एम्बुलेंस के जरिए कोलकाता से भुवनेश्वर के एम्स में ले जाया गया था, लेकिन एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पार्थ को पुरानी बीमारियां जरूर हैं, लेकिन वो गंभीर नहीं हैं। पार्थ का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल सही है और उन्हें तत्काल अस्पताल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कई तरह की तकलीफों की शिकायत की थी। हमने उनकी जांच की और अपनी रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट को सौंप दी। उनके सीने में दर्द कुछ खास नहीं था। बाकी चीजें भी चेक की गई। उन्हें आज ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अभी उनकी हालत स्थिर है। उनको जो भी परेशानी हो रही है वो पहले की गंभीर बीमारी के चलते हो रही है। उनको कोई गंभीर समस्या नहीं है। अभी किसी इलाज की जरूरत नहीं है। वहाँ कोलकाता में क्या जांच हुई उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर यहाँ से उन्हें जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। जाहिर है खराब सेहत का हवाला देकर पूछताछ से बचने की कोशिश नाकाम होने के बाद अब पार्थ चटर्जी को ईडी का सामना करना पड़ेगा और अब ईडी इस मामले में उनसे जो तमाम सवाल पूछेगी, जिसका जवाब अब तक अर्पिता से लेने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद भी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वो उल्टा विपक्ष पर ही हमला बोल रही हैं। কেউ কেউ কালকের একটা ঘটনা নিয়ে কোনো একটা মহিলা ঘটিত ব্যাপারে कोई कल की एक घटना को लेकर, किसी एक महिला को लेकर, महिलाओं का मैं सम्मान करती हूँ। सब एक समान तो नहीं है। उनके घर में कुछ पैसा मिला है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस पर कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सच सामने आए। सच सामने आने पर किसी को आजीवन कारावास भी मिले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बताइए, मेरी फोटो लगाकर पैसों का पहाड़ दिखाते हुए पूरे कोलकाता में सीपीएम और बीजेपी प्रचार कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत। अगर मैं राजनीति ना कर रही होती तो जबान काट देती। রাজনীতি না করতাম, আমি জিভটা কেটে ফেলতে পারতাম। बीजेपी इस मामले में लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। गिरफ्तार होने के बाद पार्थ चटर्जी के ममता बनर्जी को फोन करने की कोशिश करने पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी नेताओं ने ममता से भी पूछताछ की मांग की है। मुझे जो लगता है कि ये सारे कुछ में माननीय मुख्यमंत्री को पहले इंटरोगेशन करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शन बिना एक ये जो पेड़ का पत्ता है ना, वो भी नहीं हिलता है। तो सारे कुछ में वो इन्वॉल्व है।
अब देखिए कल पार्थो चैटर्जी 3 बार या 4 बार उनको फ़ोन किया। जब अरेस्ट होता है शायद ऐसा नियम है कि आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं। इस बुरे वक्त पर कौन याद आता है? जो सबसे करीब हो। पार्थो चैटर्जी सबसे करीब थे माननीय मुख्यमंत्री के। 4 बार वो फ़ोन किए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री फ़ोन नहीं उठाए। माननीय मुख्यमंत्री का ये एक चारित्रिक वैशिष्ट्य है कि वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब इस्तेमाल का ये हो जाता है वो फेंक देते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ना पार्थो चैटर्जी को फेंक सकते हैं ना उनको ले सकते हैं, क्योंकि फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पार्थो चैटर्जी अगर मुंह खोल दे तो सबसे पहले जो अरेस्ट होगा, जिसका नाम आएगा और ऑलरेडी नाम आ गया है, मेमो में ऑलरेडी नाम आ गया है, वो है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टीचर भर्ती घोटाले में पार्था मुखर्जी पर शिकंजा तब से कसना शुरू हुआ है जब उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने 21 करोड़ 20 लाख रुपए नगद, 79 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 24 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा और 22 मोबाइल जब्त किया था। हालांकि करोड़ों रुपए बरामद होने और ईडी के शिकंजे में आने के बावजूद ममता सरकार में पार्था चटर्जी का रसूख कम नहीं हुआ है। पार्थ चटर्जी भले ही ईडी के शिकंजे में हो, लेकिन पार्थ चटर्जी का रसूख फिलहाल अभी सरकार में कम नहीं हुआ है। वो भले ही ममता बनर्जी को लगातार फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जवाब नहीं दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार में अभी भी पार्थ चटर्जी का रसूख बना हुआ है। ये पार्थ चटर्जी का घर है, आप देखिए, जहाँ पर अभी भी यहाँ पर पुलिस बल तैनात हुआ है, बाकायदा सरकारी गाड़ी है। हालांकि घर में फिलहाल परिवार के बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन अब जो तमाम पार्थ चटर्जी की जो संपत्तियाँ सामने आ रही है उसमें तमाम ऐसे घर हैं शांति निकेतन में या अन्य जगहों पर जहां पर यह बताया जा रहा है कि वो घर जो है वो पार्थ चटर्जी के महिला मित्रों के नाम पर रखा गया है। जैसे शांति निकेतन में एक घर है जिसका नाम है अपा यानी अर्पिता और पा से पार्थ, वैसी तितली और इस तरीके की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें बताया जा रहा है कि पार्थ जो है वो जो संपत्तियाँ खरीदते थे वो अपने महिला मित्रों के नाम पर रखते थे। और सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, तमाम पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े घर मौजूद हैं और उस पे नाम उनके महिला मित्रों के ही अंकित हुआ करते थे। पार्था चटर्जी का झूठ सामने आ चुका है। अब कोलकाता में ही सारी पूछताछ होगी। आज से ईडी के सवालों का सामना करना होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।